हेलो क्लास 12। न्यू हेडिंग जो आपकी आती है वो है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण यानी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये आपके पास दो मिरर दिए हुए हैं। एक है आपके पास कॉनकेव मिरर और दूसरा जो आपके पास है वो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला जो आपके पास आ रहा है वो है कॉनकेव और दूसरा आपके पास जो है वो कैसा है बेटा, कॉन्वेक्स। तो किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्न 3 नियम हैं। इनमें से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? ये आपके पास बेटा कौन सा है? अवतल दर्पण है। ये कौन सा आपके पास? कॉनकेव है। कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये आपके पास कौन सा है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि आपके पास एक किरण जो जाएगी, ये इंसिडेंट रे होती है। इंसिडेंट रे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के बाद जो है ये एफ से होकर जाएगी। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी क्या होता है? पोल। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, मतलब पैरेलल लाइन, जो पैरेलल बीम अपन जो डाल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल अपन ने एक इंसिडेंट रे जो ड्रॉ करी है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से होकर जाएगी। और कॉन्वेक्स मिरर में एक रे इंसिडेंट रे आएगी और बाहर से पॉलिशिंग सरफेस बाहर है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है बाहर की तरफ चली जाएगी। जब इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा मिलाया जाता है, इसमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करी जाती है तो ये एफ से होकर जाती है। इसलिए कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं? रियल। और कॉन्वेक्स में जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं बेटा? वर्चुअल, मतलब आभासी होती हैं और इसमें वास्तविक होती हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जाती है और उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है, मतलब वर्चुअल कंडीशंस में आती है। ठीक है, सेकेंड हेडिंग। सेकंड जो है आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, अगर कोई लाइन जो है, अगर कोई इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या से होकर जा रही है तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में, देखिए वक्रता केंद्र की ओर आ रही है और ये वक्रता केंद्र से जा रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। तो एक बात याद रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब भी कोई, अगर कॉनकेव मिरर में अगर अपन देखें, अवतल दर्पण में देखें, तो कोई भी किरण या रे जब आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो सी से ही होकर चली जाती है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में कोई रे आएगी और पॉलिशिंग सरफेस से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट अगर इसको थोड़ा सा पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये सी पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में ही वापस लौट आती है, मतलब जिस वे से आ रही थी उसी वे पर रिटर्न हो जाती है। थर्ड हेडिंग आपकी जो आती है वो है मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली। याद रखना, मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, यानी मुख्य अक्ष फोकस को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस से जाने वाली अवतल दर्पण में और प्रिंसिपल फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर, और इसे क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर गई
आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। तो जो एफ से जो लाइन जाएगी, एफ से जो रे जाएगी, वो जैसे ही टकराएगी वो जो है पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए ये लाइन जो आई आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इन नियमों की सहायता से वस्तु की अलग अलग स्थितियों के लिए दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी उनकी पोजीशन, उनका शेप, उनका कॉन्फ़िगरेशंस, उनका नेचर हम फाइंड कर सकते हैं।